ट्रिपल आईटी में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया वर्कशॉप का उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर के ट्रिपल आईटी केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा वर्कशॉप का उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। रेशम उद्योग को बढ़ावा दिए जाने को लेकर ट्रिपल आईटी परिसर में स्मार्ट वेंटिलेटर का निर्माण कराया गया। इसका उपयोग रेशम उद्योग के रेशम हथकरघा मशीनरी के उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने को लेकर किया जाएगा। राज्य मंत्री ने ट्रिपल आईटी भागलपुर में ज्ञान आधारित नियंत्रण केंद्र सर्वेक्षण और संस्थान के कंप्यूटरेशन सुविधा को देखने के लिए शैक्षणिक सह प्रशासनिक भवन का भी दौरा किया। इस केंद्र का उपयोग बीमारियों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाएगा। भारतीय रोगी के डिजिटल डाटा को स्टोर कर और विश्लेषण करने के लिए भी किया जा सकता है। संस्थान द्वारा विकसित कोविड-19 डिटेक्शन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का भी इस दौरान छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रिपल आईटी के निदेशक अरविंद चौबे सहित ट्रिपल आईटी के कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। वर्कशॉप है मैकेट्रॉनिक्स का वर्कशॉप है, मैकेनिकल वर्कशॉप। जी सर, बताइए। आज ये ट्रिपल आईटी जो संस्थान है, इसके द्वारा जो हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं श्री अरविंद चौबे जी, इन्होंने आज के इस वर्कशॉप का जो मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मिला करके, तो मैकेट्रॉनिक्स का आज के इस वर्कशॉप का विधिवत इन्होंने शुभारंभ किया है। हम उसके हस्ताक्षर हैं, तो आज शुभारंभ हमने किया और ये लगभग 1.5 करोड़ 1.6 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। और इससे एक सबसे बड़ा लाभ क्या है कि यहाँ का जो उद्योग है, खास करके जो बुनकर उद्योग है, सिल्क उद्योग है, और सिल्क उद्योग में हमारे जो ऐसे बुनकर भाई हैं, आप देखते हैं कि जब बुनकर भाई चलाते हैं अपने मशीन को, करगा को, पावर लूम वगैरह को, तो उससे धागे भी टूटते हैं, आवाज़ भी बहुत होती है। कई बार तो उनकी आवाज़ के कारण कान बहरे हो जाते हैं, अधिक बुनकरों का कान बहरा हो जाता है। तो उससे निजात दिलाने के लिए इन्होंने एक नया प्रयोग हमारे साइंस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम उसको करके और उसका मशीन तैयार करके, और वह मशीन फिर उनमें लगा दिया जाएगा और सरकार इसको अलग से उपयोग करेगी, जैसे भी अधिक से अधिक कैसे इसका इंडस्ट्री खड़ा हो जाए ताकि यहाँ के बुनकरों को उसका लाभ मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बुनकर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ साथ जो सूत कट जाता है उसको बनाने में भी बहुत समय लग जाता है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ये एक बड़ी बात है। दूसरा जो अभी यहाँ मैंने देखा क्या नाम है, इसमें जो मशीन तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करेंगे उससे। और हमारे यहाँ जो मंजूषा कला पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा कला पेंटिंग जो बिहुला बाला की संस्कृति पर आधारित है, तो यहाँ पर जो महिलाएं अपने हाथ से डिज़ाइन बनाती हैं और फिर हाथ से ही तैयार करती हैं, उसमें समय भी कम मतलब ज़्यादा लगता है। तो उनके डिज़ाइन को कैसे कंप्यूटर में डाल करके और उसको सॉफ्ट और रेशम के धागे से या जिससे भी बनाना हो उसको मशीन ऑटोमेटिक वीविंग करता रहेगा, उससे लाभ होगा। हाथ से होता है। हाँ, इससे इंडस्ट्री को बल मिलेगा और यहाँ की महिलाएं स्वावलंबी और हर प्रकार से उस कला में जो निपुण लोग हैं, उस कला में जो हमारी निपुण माता बहन है, तो उनको बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मंजूषा कला पेंटिंग तैयार करके देश और दुनिया को हम दे सकते हैं। तो यह जो ट्रिपल आईटी का संस्थान है, इन्होंने पिछले 4 वर्षों में जो कुछ किया है, इसमें हमारे समूचा डायरेक्टर और साथ साथ जितने भी प्रोफेसर और जितने भी यहाँ के रजिस्ट्रार गौतम जी, इन सब लोगों ने जो प्रयोग शुरू किया है, तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और ये भागलपुर के लिए, ये सिल्क नगरी, रेशमी शहर और बुनकरों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ के उद्योगों को विस्तार किया जाएगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा
और हर प्रकार का कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी आपके इस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होगा, जिससे आगे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान को बल मिलेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जय अनुसंधान की बात करते हैं, तो ये एक तरह से अनुसंधान इन्होंने किया है। और ट्रिपल आईटी का आप जानते ही होंगे कि हाल में भी इन्होंने जो तैयार किया है, जो कोविड के इस वैश्विक महामारी में जो कोविड डिटेक्शन के लिए और सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर, तो वो मैंने बहुत सूक्ष्म बारीकी से देखा है। इनका लगातार मैं लगा हुआ हूँ। इनके प्रयोग काफ़ी सफल हुए। एम्स पटना में, रामलाल लोहिया में भी, दिल्ली में, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो ICMR के द्वारा जो संस्थान है वहाँ प्रस्तावित है। और आगे कुछ दिनों के अंदर जल्दी इनको उसका वैसे मान्यता तो मिलना ही है, और अभी इनको प्रयोग के तौर पर वो काफ़ी सफल रहा। 9 से भी ज़्यादा ये बहुत लाभकारी होगा। देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसको शिक्षा मंत्री जी ने हमारे यहाँ पहले 3-4 महीना पहले तो अभिनव प्रयोग नए हो रहे हैं। एक्सरे के अलावा, इसके लिए अलावा जो कोविड का तो एक डिवाइस बना रहे हैं। डिवाइस भी, कंप्यूटर नहीं है, वहाँ पर डिवाइस काम करेगा। हम दिखाएंगे उसका और डिवाइस भी बना रहे हैं। और साथ साथ ये एक वेंटिलेटर भी तैयार कर रहे हैं यहाँ के प्रोफेसर, छात्र। तो एक बड़ी उपलब्धि है। और आज तो अभी बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ है 2 दिन पहले, तो फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से यह संस्थान दिनों दिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी। अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए, और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747।